हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी बुकलेट सीरीज सी ये पेपर सॉल्व करवाएंगे। ये पेपर राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा कराया गया था। जो भी छात्र छात्राएँ, अगर आप एग्लास कॉलेज के हैं, अलीगढ़ के हैं या एटा कासगंज किसी भी आप इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी हैं जहाँ पे जो भी कॉलेज राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है, तो ये आंसर की हम आपको सॉल्व करवाएंगे। जो आपका ये पेपर 22 तारीख को हुआ था, तो ये आंसर की आप लोग सब लोग अपने उससे मैच करवा लीजिएगा किसके कितने नंबर है, कितने सही है। तो ये आंसर शीट हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं अभी आज के इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे जो भी एग्ज़ाम से रिलेटिव हम आपको वीडियो डालें या क्वेश्चंस डालें वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपने एग्ज़ाम से पहले देख पाएँ। इसके पहले हमने बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी ओल्ड पेपर हैं आपके सारे पेपर सॉल्व करवा दिया है अपने इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। तो आप जाके चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पे देख सकते हैं। हमने बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के नाम से प्ले लिस्ट बना दिया है कि जिससे आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े। आप लोग अपने जो आपको वीडियो चाहिए वही वीडियो देखें जो आपके लिए हैं वीडियो सेकेंड सेमेस्टर के। तो इसलिए आप वो प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो जितनी भी वीडियो पड़े होंगे वहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर के नाम से, वो सब आपके लिए ही है जो भी सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, जलीय पौधों में रंध्र पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। और हाँ, ये हम बता दें आपको कि ये बुकलेट आपका जो है बुकलेट सीरीज क्या है, सी है, देख पा रहे होंगे ना आप। तो सभी का बुकलेट सीरीज अलग अलग होता है, किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का सी होगा। तो आप लोग क्वेश्चंस देख के मैच करें, ना कि क्वेश्चंस की नंबर, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं ना। तो आप लोग देख लेंगे अपने हिसाब से, जिसका जो भी बुकलेट हो, ये क्वेश्चंस देखेंगे कि ये आपका किस नंबर पे है, ठीक है। तो जलीय पौधों में रंध्र पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है आपका साइटोक्रोम पंप सिद्धांत दिया तो किसने दिया था, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन से आपका क्लोरोफिल के प्रकाश उत्तेजित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से आपका पौधों में ऊर्जा का संग्रह होता है, तो ये आप सबको पता रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी एटीपी के रूप में। अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में जल का अपघटन कहलाता है। तो फोटोलाइसिस कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन से आपका प्रकाश संश्लेषण में होने वाली अंधकार अभिक्रिया का कार्यस्थल है। तो ये आपका क्या है, अंधकार के लिए डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, आपका स्ट्रोमा में होता है, और लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, ग्रेना में होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपका डार्क रिएक्शन पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन से आपका प्रकाश संश्लेषक वर्णक स्थित होते हैं, तो स्ट्रोमा में, ग्रेना में, ये कहाँ पे, थैलेकाइट्स में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। अगला देखेंगे आप, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करने वाले जिम्मेदार प्राथमिक वर्णक कौन सा है। तो आपका ये किसका जो राइट आंसर होगा, क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा TCA का चक्र का प्रथम यौगिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, परागकणों के अंकुरण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। ये पराग करके क्या पूछ रहा है कि व्हिच एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन। तो पॉलिन ग्रेन के लिए किसके एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, बोरॉन की होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, पौधों में मैग्नीज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना या क्लेविन चक्र करना। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
अगला आप देखेंगे पौधों में एटीपी के निर्माण के लिए पौधों की किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो किन तत्वों की आवश्यकता होती है आपकी, नाइट्रोजन और फास्फोरस की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन से आपका कौन सा तत्व पौधों में रंध्रीय गति को नियंत्रित करता है। तो पोटेशियम करता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्या पूछ रहा है इसमें से, चलिए थोड़ा, हाँ ये पूछ रहा है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच संयोजक कड़ी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है, प्रसार विसरण एक प्रकार की प्रक्रिया है। तो एक प्रकार की क्या भौतिक प्रक्रिया, फिजिकल है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ये तो आप सब लोग इसको सही करके आए होंगे कि इसके जनक कौन है। तो कौन है, स्टेफन हेल है, ठीक है, स्टेफन हेल्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन से आपका C4 पौधों का उदाहरण है। तो C4 मक्का, गन्ना, ज्वार, तो उपरोक्त सभी है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति पाई जाती है तो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। जैसे आपने सेल पढ़ा होगा तो ये सेल मेम्ब्रेन होता है, फिर ये आपका क्या होता है, सेल वॉल। तो किस में पाई जाती है, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अगला कि सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल की बात कर रहा है ना, सेल वॉल इज फाउंड, तो कहाँ पे होता है, केवल पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल में। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। तो ये आप सबको पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। केंद्रक की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था तो वेंडा ने दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये हमने आपको बोला था कि आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये पढ़ के जाना। तो देखिए आपके ओल्ड पेपर से काफ़ी कुछ क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, इसलिए आप जितने भी पुराने पेपर हैं, जो भी आपको वीडियो वगैरह प्रोवाइड कराई जाए तो आप उनको अच्छे से देख के जाया करें एग्ज़ाम देने, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र की खोज किसने की थी। तो स्टार्सबर्गर ने की थी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे क्रेब्स चक्र में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपका एल्डोलेच, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे 24 का देखेंगे, 24 में क्या पूछ रहा है, कौन सा हार्मोन पौधों में घाव भरने वाला कार्य करता है, कौन सा एजेंट कारक होता है, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है भाई आपका, ये पूछ रहा है कौन सा एजेंट का काम करता है। तो एजेंट का काम क्या, कौन सा हार्मोन्स पौधों में घाव भरने वाले एजेंट का काम करता है। तो ट्रामेटिक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे आप जिब्रेलिन हार्मोन सबसे पहले किस से पृथक किया गया था। तो ये फंगस से किया गया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप आलू के कंदों की निष्क्रियता को तोड़ने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है, जिब्रेलिन का किया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके ओल्ड पेपर में आए हुए हैं, ये भी आए, जितने भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं आपके ओल्ड पेपरों में से। अगला है आपका पौधों की वृद्धि में ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो किस तत्व की आवश्यकता होती है, ये पूछ रहा है पौधों में ऑक्सीजन संश्लेषण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की संश्लेषण की बात कर रहा है तो यहाँ पे किसकी होती है भाई, जिंक की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे कितने जल के अणु इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के द्वारा एक क्रेब्स चक्र करते हैं। तो इसके आंसर में थोड़ा डाउट है, इसका वैसे ए होना चाहिए यहाँ पे, इसको आप एक बार और कंफर्म कर लेंगे बुक से देख के, है ना। वैसे होना इसका यही चाहिए, इसमें डाउट है हमें थोड़ा, आप देख लेंगे इसका। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे इसे।
चलिए अगला क्वेश्चन से आपका क्लोरोफिल बी का सूत्र। देखिए बी का पूछ रहा है, याद रखें आप, ए का नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्लोरोफिल बी का सूत्र है, तो बी का सूत्र पूछ रहा है यहाँ पे। तो बी का जो राइट सूत्र है तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये जो संख्याएं हैं आपकी, ये थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीपल में चाहे आप आगे रखिए चाहे पीछे रखिए उससे ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। हो सकता है आपके बुक में पहले ये NMG होगा, बाद में O6 लिखा हो, तो इससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी कन्फर्म है। अगला है आपका मूल रोम है, तो मूल रोम क्या है, एक कोष की है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। पौधों के लिए सर्वाधिक, देखिए इसमें दो तरह के आंसर हो सकते हैं, एक तो ये भी है और एक आपका ये भी कहीं कहीं आ जाता है, तो लेकिन इसका जो आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है आपका पौधों के लिए सर्वाधिक सुगमता से उपलब्ध होने वाला है, तो क्या आपका कोशिका जल है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है सक्रिय जल अवशोषण में, तो सक्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा का संरक्षण होता है क्या, एक्टिव वाटर। ठीक है, एक्टिव वाटर ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है। वाटर ऑब्जर्वेशन जो आपका जल अवशोषण होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन, वो दो प्रकार से होता है, एक्टिव और एक पासिव। तो यहाँ पे जो एक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है, सक्रिय जल अवशोषण होता है, वहाँ पे ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है उसको। ठीक है, निष्क्रिय में नहीं पड़ती। वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है तो फोटोमीटर द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है, तो ये सूर्य के प्रकाश से या कहाँ से निकलती है, तो ये वाटर पानी से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है C4 चक्र में एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए आवश्यक ATP की मात्रा होती है, तो यहाँ पे कितनी होती है, 30, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया पौधों में होती है, तो ये आपका साइटोप्लाज्म में होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला है आपका सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में होता है, तो रेड में होता है सबसे ज़्यादा। किसमें, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सबसे कम किस कलर के या किस रंग में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है। सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो रेड कलर में होता है सर्वाधिक। ठीक है, अगला आप देखेंगे फूल गोभी में कौन सा शारीरिक विकार मॉलिबेडनम की कमी से होता है, तो मॉलिबेडनम की कमी से क्या होता है, ह्यूप टेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं। हाँ, इसमें ये तो पूछ रहा है फूल गोभी में कौन सी शारीरिक विकार में मॉलिबेडनम का जो सिंबल होता है कैसा होता है भाई, पता है आपको मॉलिबेडनम को कैसे लिख सकते हैं, मॉलिबेडनम को कैसे आप लिखेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन से आपका पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण में सीमित कारक का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो ब्लैकमैन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे 41 में क्या पूछ रहा है, क्लेविन चक्र का अंतिम उत्पाद है, तो अंतिम उत्पाद आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे वह हार्मोन जो भंडारण में प्याज के अंकुरण को उगने से रोकता है, तो मैलिक हाइड्रोजाइड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे आप ग्लूकोज के एक अणु के वायवीय श्वसन के कितने अणु ATP की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे 38 ATP की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली के इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने वाला वाहक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप 45 में क्या पूछ रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु में ATP का शुद्ध लाभ होता है, तो यहाँ पे कितना होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप लोग अपने सीरीज के हिसाब से क्वेश्चंस को मैच कराएंगे, ना कि ये नंबर देख के। आप क्वेश्चंस देखेंगे कि आपका ये वाला क्वेश्चंस आपके सीरीज में किस नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है,
तो क्योंकि सभी के सीरीज में क्वेश्चंस थोड़ा आगे पीछे होंगे, तो आप ये जो सवाल दिया है, क्वेश्चंस दिया है, इसको प्रश्न को देख के आप मैच करवाएं कि ये 46 वाला है, ये क्वेश्चंस आपके सीरीज में किस नंबर पे है। ठीक है, वैसे करके आप इसको सही करें। और आप लोग भाई वीडियो लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आप लोगों को लगता है जो 10 या 15 मिनट का वीडियो बना दिया जाता है, ये 15 मिनट का वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है ना, मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, ये आपका फ़र्ज़ है कि आपको भी करना चाहिए, है ना। तो चलिए, आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा सब लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। जब रंध्र खुलते हैं तो रक्षक कोशिकाओं का पीएच क्या होता है, बढ़ता है घटता है? तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, मृदा कणों द्वारा जल अधिशोषण की प्रक्रिया कहलाती है ऑस्मोसिस और परासरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है, मार्ग कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन 49 देखेंगे, पत्तियों की नोकों से पानी की हानि क्या कहलाती है? तो ये आप सबको पता होगा, ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन हो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। 50 में निम्नलिखित में से किसे हेच स्केल पार्थवे मार्ग के रूप में जाना जाता है? तो C4 को जाना जाता है। अगला है आपका 51 में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाला ऑक्सीजन आता है, तो कहाँ से आता है? ये आपको वाटर से आता है, जल से। अगला क्वेश्चन से आपका, पादप कोशिकाओं का रसोई घर है, तो पादप कोशिकाएं हैं जो प्लांट सेल है, उसका रसोई घर कहाँ है? तो किसे कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं। ठीक है, ये आपका पावर हाउस नहीं पूछ रहा है कि आप लोग इसका माइटोकॉन्ड्रिया लगाएंगे, ये पूछ रहा है पादप कोशिकाओं का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो वो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला आप देखेंगे P7 अभिक्रिया केंद्र है, तो ये आपने प्रकाश संश्लेषण में सबने पढ़ा होगा, आपके पिछले एग्जाम में भी आया है और आप लोगों को बताया भी गया कि किस में होता है। ये P1 में होता है, PS2 में होता है, हरित लवक में होता है, या इसका ये सही होगा आंसर। तो इसका 53 का आप लोगों को आंसर बताना है कमेंट करके। ठीक है, सब लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे कि P7 का राइट आंसर क्या होगा। PS होता है, PS2 होता है, या हरित लवक होता है? आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है, उसमें PS1, ये PS2, तो ये पूछ रहा है P7 का पूछ रहा है ना। तो आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके आप बताएंगे 53 का राइट आंसर। अगला आपका क्रेंज प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है, तो C4 प्लांट में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन का CO2 मुक्त करते, इस क्वेश्चन को छोड़ देना है आपको। ठीक है, 55 को। अगला क्वेश्चन आपको देखना है, प्रकाश श्वसन में निकलने वाली गैस है, तो कौन सी है भाई? ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन से आपका, कारकों का सीमा कारक नियम प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था? F ब्लैकमैन ने किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन से आपका, क्रेब्स चक्र कोशिकाओं में किस भाग में संपन्न होती हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण में मुक्त ऊर्जा की मात्रा होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला आप देखेंगे कि क्रेब्स चक्र, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, तो क्वेश्चन नंबर 60 में आपका क्या पूछ रहा है कि क्रेब्स चक्र में कौन सा विकर लगातार 2 चरणों में प्रयुक्त किया जाता है? यानी ये 2 चरणों में होता है, तो कौन सा है आपका? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 61 में, वसा तथा प्रोटीन में QR का मान होता है, तो 1 से कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पौधों में एथिलीन हार्मोन्स क्या करता है? श्वसन को बढ़ाता है, या फोटोसिंथेसिस को प्रकाश संश्लेषण में होता है, या सभी में होता है? ठीक है, ये आपको बताना है कि एथिलीन में, पौधों में एथिलीन हार्मोन्स क्या करता है। हार्मोन्स जब आपको पढ़ाया था,
तो आप लोगों को पता है कि एथिलीन क्या होता है? नेचुरल हार्मोन्स होता है। फलों को किस काम में करता है एथिलीन? नेचुरली तरीके से आप एथिलीन से फलों को पका सकते हैं। जब आर्टिफिशियल पकाते हैं तो एसिटिलीन से। तो ये पूछा पौधों में एथिलीन हार्मोन्स क्या बढ़ाता है? तो प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाएगा, तो ये तो आपको पता ही है। आपको ये बताना है क्या श्वसन में भी बढ़ाता है, रेस्पिरेशन वो ट्रांसपिरेशन में भी बढ़ाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ए मतलब डी होगा या ए होगा? आपको इसका राइट आंसर बताना है 62 का। अगर इन क्वेश्चंस का आप आंसर नहीं आपको पता है तो आप वो कमेंट करके पूछ लेंगे कि 62 का आंसर क्या होगा। ठीक है, 62। वैसे आप लोगों को मोस्टली जितने भी 80 से 90% स्टूडेंटों को इसका आंसर पता होगा। आपने एथिलीन या ग्रोथ रेगुलेटर पढ़े हैं तो पता होगा आपको कि प्रकाश संश्लेषण बढ़ाता है रेस्पिरेशन में भी या ट्रांसपिरेशन में। तो इसका आंसर पता होगा। नहीं भी पता हो तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ ले, जिन भी स्टूडेंटों को नहीं पता हो। अगला क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो ये सल्फर है आपका, ये कैल्शियम है, ये आपका क्या है? मैग्नीशियम Mg। तो यहाँ पे कौन सा हुआ भाई? ये आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी हो गया। और प्राइमरी कौन सा होता है? NPK। ये आपका प्राथमिक पोषक तत्व 3 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है? तो ये पाइरूविक अम्ल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, पौधों मृदा से नाइट्रोजन का अवशोषण मुख्य रूप से करते हैं। तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला 66 में देखेंगे, निम्न में से कौन सा मुख्य तत्व नहीं है? तो मुख्य तत्व कौन नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये मुख्य तत्व हैं। ये आपका मुख्य तत्व नहीं है। अगला आप देखेंगे, बिजली कड़कने से बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, नाइट्राइट ऑक्साइड। अगला देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन से आपका डीनाइट्रीफाइंग जीवाणु नहीं है। तो आपका बैसिलस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। वसंतीकरण शब्द प्रतिपादित किया था तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन से मैं आपका पूछ रहा है कि पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है? क्या पूछ रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए व्हिच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट? तो मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, कोबाल्ट। तो यहाँ पे आपका मॉलिब्डेनम होना चाहिए ऑप्शन में। तो ऑप्शन में तो मॉलिब्डेनम कहीं दिया ही नहीं है, तो आपको इस क्वेश्चन को छोड़ देना है। ठीक है, डाउटफुल है ये क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शन में मॉलिब्डेनम होना चाहिए, तो मॉलिब्डेनम तो दिया ही नहीं है कहीं पे। अब उन्होंने क्या आंसर में रख दिया है कि मैग्नीशियम को रखा है। ये आंसर की पे डिपेंड करता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ये डाउट में इसे छोड़ देना है आपको। अगला देखेंगे आप, लिपिड शब्द किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ब्लूर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, ग्लाइकोलिपिड पाए जाते हैं तो किसमें पाए जाते हैं? मेज में, गेहूं में, सूरजमुखी में। इसमें पूछ रहा है आपका ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं कि मक्का में, गेहूं में, सूरजमुखी में। तो आप लोगों ने सब ने इसका सही आंसर किया होगा। तो क्या है, आप लोग बताएंगे कि आप लोगों ने 72 में क्या किया। ऐसे करके लिखेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स में क्या पाया जाता है? मक्का होता है, गेहूँ होता है, सूरजमुखी होता है, या सब्जी हो गई। ये तीनों कैसे सीरियल क्रॉप्स हैं ना, मक्का भी, गेहूँ भी, और ये आपका सूरजमुखी। तो आप बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर 72 में आपने क्या किया है। अगला क्वेश्चन से आपका, ये सिंपल क्वेश्चन है, वही एक दो क्वेश्चन आपको छोड़ते हैं जो इजी हो, जिसका आंसर आप लोग कमेंट्स में कमेंट करके बता सकें। ठीक है, जितने भी टफ क्वेश्चन है वो हम कोशिश करते हैं आपको पूरे क्वेश्चंस करा दे। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दे सकते हैं ना, बुक से देख के, या आप गूगल करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा इसका आंसर। बताएंगे, आप कंफर्म कर लेंगे कि आपने क्या किया। अगला है आपका, एरोसिक एसिड पाया जाता है। तो आप सबको पता होगा, मस्टर्ड ऑयल में पाया जाता है, सरसों के तेल में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन से क्लोरेस्टेरॉल है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे,
प्राकृतिक ऑक्सीजन है। तो प्राकृतिक ऑक्सीजन यानी पूछ रहा है नेचुरल ऑक्सीजन क्या IAN है, ये भी आप लोग बता सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो चलिए आपको हम बता दे रहे हैं, नहीं आप लोग बोलेंगे कि क्वेश्चंस आप छुड़वा देते हैं ना, तो ये आप लोगों को पता होगा कि ये मोस्टली बच्चों के पता होगा कि यही होता है। प्राकृतिक ऑक्सीजन का काम कौन से IBA तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, ठीक है, करेक्ट आंसर। तो ये पेपर हमने सॉल्व करवा दिया है, आप लोग अपने आंसर उससे आंसर की से मैच करवा लीजिएगा। और जितने भी ओल्ड पेपर हैं वो सारे ओल्ड पेपर हमने सॉल्व करवा दिया है। तो आप वहाँ चैनल पे जाएं और सब्सक्राइब करें। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो BSc एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पे सारे वीडियो जितने भी ओल्ड पेपर हैं सब जाके आप देख सकते हैं। वहाँ आपके ही लिए वो वीडियो हैं जितने भी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसके कितने नंबर आए, किसके कितने क्वेश्चन सही हैं, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।